एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया और मैं हाजिर हूं आपके लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके। एंड आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूं वो है दिसंबर ब्लेसिंग्स के ऊपर, कि ये जो दिसंबर का मंथ है इसमें कौन सी गुड न्यूज़ आप लोग के लिए आने वाली हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए आने वाली हैं, और जो भी मैसेज मुझे मिलेंगे आपके हेल्थ के लिए, आपकी कैरियर के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, वो भी मैं आपको यहाँ पे दूंगी। एंड एज़ यूज़ुअल जैसे हर वीडियो में मैं गाइडेंस के लिए कुछ कार्ड्स लेती हूँ, तो यहाँ भी मैं गाइडेंस के लिए देखूँगी कि दिसंबर मंथ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है। सो यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस मैंने आप लोग के लिए रखे हुए हैं, एंजल नंबर्स मैंने आप लोग के लिए रखे हुए हैं। तो जिनसे भी आप कनेक्ट कर पा रहे हो, चाहे तो एंजल नंबर से चूज़ कर लीजिए, चाहे फिर आप कार्ड से चूज़ कर लीजिए। ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये फॉर्च्यूनर्स व्हील एंड एंजल नंबर 1111, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ओके। ऑप्शन नंबर 2 के लिए है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन एंड एंजल नंबर 1010। ऑप्शन नंबर 3 के लिए है एंजल नंबर 1212 एंड द कार्ड इज हेरोफेंट। ओके। आप अपना टाइम लीजिएगा, अच्छे से चूज़ करिएगा। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ या फिर अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग रीडिंग करिए, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी इंट्यूशन का यूज़ करें, अपनी इंट्यूशन से कार्ड को चूज़ करें, इसलिए मैं आप लोग के लिए कार्ड्स रखती हूँ। ठीक है। सो आप अपना अच्छे से टाइम लीजिएगा, कार्ड्स को चूज़ करिए, और जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो आपकी रीडिंग। ऑल्सो गाइज, जैसे मैं हर रीडिंग में कहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग होती हैं, तो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, कुछ बातें आपसे रेजोनेट करें या फिर कुछ बिल्कुल ना करें। सो थोड़ा सा ओपन माइंड सेट के साथ आप इन रीडिंग्स को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1111 एंड फॉर्चूनस व्हील का कार्ड चूज़ किया है, सबसे पहली चीज़, सबसे पहला मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिला है हार्ट चक्रा ओपनिंग। बहुत सारे लोग यहाँ पे वो हार्ट चक्रा से रिलेटेड हीलिंग है, हार्ट चक्रा ओपनिंग है। जो खुशी आप लोग आपकी लाइफ में फ़ील नहीं कर पाते थे, आप बहुत ज़्यादा वो डिमोटिवेटेड फ़ील करना, ऐसा फ़ील करना कि हमें प्यार नहीं मिलता है किसी से। तो यहाँ पे एक तो मैं सेल्फ लव आपका देख रही हूँ कि सेल्फ लव आपका बढ़ रहा है इस मंथ, और हर चक्रा की एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं। लेट्स सी यहाँ पे चेहरों से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1, बड़ी ही चंचल एनर्जी है ये। एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी चीज़ों को लाइटली लेना शुरू करना। आप लोग का थोड़ा सा हो सकता है कि आप हर चीज़ के पीछे टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हो, बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हो, लेकिन ये जो मंथ की एनर्जी है वो ऐसी है कि चीज़ों को लाइटली थोड़ा सा लेना, चीज़ों को लाइटली हैंडल करना। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ, तो अगर हेल्थ रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वहाँ भी मैं सुधार होते हुए देख रही हूँ आप में। दूसरी चीज़ यहाँ पे, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है जस्ट इसके बाद, एंड फिर यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। सो ये मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं ये बता रही हैं कि कोई ना कोई जो चीज़ आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर कुछ लोग यहाँ पे हीलिंग कर रहे थे, 7 चक्रा मेडिटेशन कर रहे थे, जिस भी पर्पज़ से कर रहे थे, वो विश आपकी पूरी होने वाली है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो बहुत सारे लोग का जैसे कोई गुड न्यूज़ भी मैं देख रही हूँ क्या, जैसे आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर हो गया, आपने कहीं पे अप्लाई किया था, आपको वहाँ से जैसे कॉल लेटर मिल गया, ऐसी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके लिए ज़रूर है। एक बस आपसे ये कहा जा रहा है कि लाइफ को लेके ना इतना सीरियस ना हो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें, इन्जॉय करें, चाहे आप कितने ही काम पे फोकस्ड हों, लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है इन्जॉय करें, चीज़ों को लाइटली लेना सीखें, और साथ के साथ अपनी खुशियों का ज़रूर यहाँ पे ख्याल रखें। मैं बताती हूँ, सारे कार्ड्स निकाल लूँ पहले। ऑप्शन 1, द एम्प्रेस। ओके।
पेज ऑफ wands, द स्टार। ओके, हीलिंग बहुत सारी है इस मंथ आप लोगों के लिए। अगर आपको कुछ भी जैसे प्रॉब्लम थी पास्ट में, अगर आपको सेहत से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, मुझे स्पेशली यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि कुछ प्रॉब्लम थी, किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, परेशान थे, तो वो चीज़ें जैसे थोड़ी सी इजी गोइंग आप लोग के लिए हो रही हैं इस मंथ। और द एम्प्रेस की यहाँ पे एनर्जी है। सो बहुत सारे लोग अगर कंसीव करना चाहते थे, अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड, या फिर आप जैसे किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते थे, हाँ, तो वो भी मुझे यहाँ पे पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है इस मंथ। लेकिन अगेन जैसे मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे हीलिंग बहुत है। कोई इशू यहाँ पे ऐसा था आप लोग की लाइफ में, कोई इशू ज़रूर था आप लोग की लाइफ में जिसको आप हील करना चाह रहे थे, तो फाइनली यहाँ पे वो हीलिंग है आप लोगों के लिए। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं उनकी लाइफ में, जैसे कि कोई बिजनेस करना हो गया, या फिर जैसे कोई पहली बार अपनी किसी न्यू जॉब पे जा रहा है, ऐसी मुझे यहाँ पे वाइब्स मिल रही है। तो कुछ नया ज़रूर है यहाँ पे इस मंथ आप लोगों के लिए, कुछ रिफ्रेश ज़रूर हो रहा है। पास्ट कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ जैसे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग टाइप की एनर्जी थी, लेकिन ये जो मंथ है काफ़ी सारा एक्साइटमेंट से भरा हुआ है आप लोग के लिए। और आपकी लव लाइफ की बात करूँ मैं, तो बहुत सारे लोग, अगर जैसे कि आपके आपस में झगड़े चल रहे थे या फिर किसी भी चीज़ की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे ऐसी हैं कि सॉर्ट हो रही हैं। काफ़ी मतलब अच्छा रहने वाला है ये मंथ आप लोग के लिए। मुझे ऐसे नहीं मिल रहा कि मैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में बताऊँ, लेकिन यहाँ पे यही है कि आई नो आप लोगों ने बहुत टफ टाइम देखा है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है, ये यही बताता है कि बहुत समय बाद जैसे खुशियाँ आपके घर में आ रही हैं। हाँ, तो वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जस्ट कभी-कभी आप थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाते हो, आप थोड़ा-सा परेशान हो जाते हो, तो आपको उस चीज़ का ख़्याल रखना है। बैलेंस होना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अम, थोड़ा-सा यहाँ पे एक काम ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको लाइट एनर्जीज़ में रहना है, आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। लेकिन डिसीज़न अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ले रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़न अगर आप ले रहे हो, तो वो आपको सोच समझ के लेने हैं। जल्दीबाजी में आपको नहीं लेने हैं। और दूसरा, आपको आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे ध्यान देना है, यानी कि आपको शॉर्ट टर्म ऐसे नहीं देखना कि आपको अभी के लिए फ़ायदा होना चाहिए। अगर आप कोई अपना डिसीज़न ले रहे हो, या फिर अगर आप कोई अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो उसमें आपको ये देखना है कि आपको उससे लॉन्ग टर्म में, मतलब इससे क्या बेनिफिट आपको हो रहे हैं, ये कितना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे नंबर 3 की एनर्जी है, नंबर 3 की यहाँ पे एनर्जी है। कोई फीमेल आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकती हैं इस मंथ। कोई फीमेल से जैसे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आपके आसपास हो सकता है यूट्यूब पे हो, कोई सोशल मीडिया पे आपको मिली हो, लेकिन किसी फीमेल का जिससे इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। साथ के साथ मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि आप अपने लुक्स पे काम करना चाह रहे हैं, अपने लुक्स पे इस मंथ में आपको वर्क करते हुए देख रही हूँ। जैसे डाइट प्लान कर लिया, या फिर अपने लुक्स को चेंज कर लिया, अपना ड्रेसिंग सेंस पे थोड़ा सा अच्छे-अच्छे आप लोगों ने अपने वार्डरोब में जो भी है क्लॉथ्स ऐड किए। ऐसी चीज़ें कुछ रहने वाली हैं। ओवरऑल आई एम फीलिंग कि ये जो मंथ है ना, आप खुश रहोगे, आप हैप्पी रहोगे। एंड काफ़ी टाइम से जिस टाइम का आप जैसे वेट कर रहे थे, वो टाइम ये इस मंथ आपके लिए है। अभी मैं यहाँ पे देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है एंड क्या, और यहाँ से आता है ऑप्शन 1, ब्रोकन हार्ट। हीलिंग तो मैंने कहा ही था, यहाँ पे हीलिंग है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर पास्ट में जैसे कुछ हुआ था आपके साथ, ब्रेकअप काइंड ऑफ, या कहीं से जैसे आपका दिल टूटा था, ये मंथ ऐसा है उन चीज़ों से उभर जाओगे, उन चीज़ों से आगे बढ़ जाओगे, आगे निकल जाओगे, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड कुछ न्यू स्टार्ट आप लोग की लाइफ में हो रहा है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि आपकी लाइफ में जैसे कोई नए पर्सन आए, किसी न्यू पर्सन से आप लोग इस मंथ मिलो, आपकी मीटिंग हो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उनके साथ आपका रिलेशनशिप ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे किसी के साथ अब वो टाइम स्पेंड करके, जैसे कहते हैं ना कि अच्छा फील करना, तो वो यहाँ पे एनर्जीज हैं। फाइनेंशियल
कॉन्स्टेंट्स। हम्म अपने फाइनेंसेस के ऊपर राइट नाउ आपसे कहा जा रहा है कि आपको वर्क करना है। अपना ध्यान, जैसे अगर कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने कहा कि लाइट एनर्जीज में जाना है, लेकिन आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दूसरी चीज़ों से अपना ध्यान हटा के ना अम, अपने कैरियर पे फोकस करो, अपने फाइनेंसेस पे फोकस करो। और अगर आपको टेंशन है ऐसी कि आपके फाइनेंसेस का क्या होगा या फिर कैसे होगा, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है हीलिंग करो। क्योंकि दी स्टार का यहाँ पे कार्ड मौजूद है, वो कह रहा है कि अपने फाइनेंसेस की हीलिंग करो, मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में वेल्थ को, पैसे को मैनिफेस्ट करो, मनी को मैनिफेस्ट करो। देखो, पैसे सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है, ये तो आप भी मानोगे। तो ऑफ कोर्स पैसे को लेके एक तो आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं होना चाहिए, कि हमें क्या करना है, बस थोड़ा सा जीने को मिल जाए वही बहुत है। आपको ऐसे नहीं सोचना है। मैं आपको बताऊं तो आपकी लाइफ में जो भी पैसा आ रहा हो, आपको जस्ट वेलकम करना है। आप लोगों ने शायद थोड़ी सी अपनी जैसे ना लिमिट सेट कर रखी हैं कि मैं इतना डिजर्विंग हूँ कि मेरे को महीने के इतने पैसे मिले। आपको वो नहीं करना है। आपको बोलना है कि मैं बहुत प्रेशियस हूँ एंड मैं सब कुछ डिजर्व करता हूँ अपनी लाइफ में। मुझे सब कुछ मिलना चाहिए और इससे भी ज़्यादा मिलना चाहिए। आपको वेलकम करिए ना, ये भी माँ लक्ष्मी की ऊर्जा होती है। तो थोड़ा सा आपको मैं कहूँगी, सजेस्ट करूँगी कि माँ लक्ष्मी की ऊर्जा के साथ काम करें। एनवी, ये कार्ड्स इतने अच्छे हैं। ये कार्ड्स आप लोग का वो जैसे कि ये कार्ड्स आपकी वाइट साइड को रिवील कर रहे हैं और ये जो वो डार्क साइड है उसे रिवील कर रहे हैं। अगर आपके मन में किसी को लेके जेलसी वाला फैक्टर आता है, ठीक है, तो वो आपको अपने मन में लेके नहीं आना है। मुझे आपको बताना पड़ेगा, जैसे कोई सक्सेस हो रहा है या फिर कि जैसे आपका दिल टूटा किसी चीज़ में, आपको प्रॉब्लम हुई, लेकिन जैसे आपने देखा कि उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं आता होगा भाई हमारी तो किस्मत में कहाँ है। तो ऐसी आपको नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव बातें अपने मन में लेके नहीं आनी है। अच्छी अच्छी आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी है, अच्छी अच्छी आपको प्रेयर्स करनी है, अपने लिए भी करनी है और दूसरों के लिए भी प्रेयर्स करिए। मैं सब कहती हूँ सबसे कि प्लीज़ आप दूसरों के लिए प्रेयर्स करिए। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो प्रेयर्स करो। बहुत अच्छी एनर्जीज होती हैं वो, क्योंकि यूनिवर्स में क्या है कि जो आप दोगे ना वो रिफ्लेक्ट करके आपको मिलेगा। आप किसी को जेलसी वाली फीलिंग्स आप यूनिवर्स में जस्ट छोड़ोगे तो आपको भी बदले में वो जेलसी वाली फीलिंग्स ही मिलेंगी। लेकिन अगर आप दूसरों के लिए वो प्यार प्यार रिलीज करोगे, आप प्रेयर्स रिलीज करोगे, तो आपके लिए भी कोई प्रेयर करेगा। ट्रस्ट मी, ये वर्क करता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है। थोड़ा सा यहाँ पे अपने माइंड सेट को काम करिए अपने माइंड सेट पे। बाकी आपने व्हील ऑफ फॉर्चून का ही यहाँ पे कार्ड चूज़ किया, तो टाइम तो आपके लिए चेंज हो रहा है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके जो थॉट्स हैं वो भी काफ़ी चेंज हो रहे हैं। रो, रोते हो अगर यहाँ पे, जैसे परेशान हो जाते हो समटाइम्स आप लोग किसी चीज़ को लेकिन नेगेटिव हो जाते हो। हाँ, नेगेटिव थॉट आपके मन में बहुत जल्दी आते होंगे किसी भी चीज़ को लेके और लोगों पे ट्रस्ट भी थोड़ा सा नहीं कर पाते होंगे आप लोग जल्दी। तो ऐसे आपको नहीं करना है। सोच समझ के आपको डिसीजन लेने हैं पास्ट में आपने कोई जल्दीबाजी में डिसीजन लिए जिसकी वजह से आपको उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो झेलने पड़े। लेकिन अभी वो जो भी गलती आपसे हुई वो आपको रिपीट नहीं करनी है। आपको सोच समझ के डिसीजन लेने हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ से भी देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। ऑप्शन 1, कम्युनिकेशन इसकी। तो यहाँ पे एक तो मैसेज ये है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे एनवी का कार्ड आया, सो अगर कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो अननेसेसरी या तो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं या फिर आपसे जेलसी वाली फीलिंग्स रखते हैं, तो उनसे जाके जैसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करिए। बातचीत करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग वैसे ही सॉर्ट हो जाती हैं। तो कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल को भी यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है बेटर करिए। अपने थ्रोट चक्रा पे काम करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मैंने अभी अभी जस्ट आपको यही मैसेज दिया था कि नेगेटिविटी को रिलीज करिए। हाँ,
पॉजिटिव आपको रहना है, दूसरों के लिए भी अच्छी प्रेयर्स करनी है, अपने लिए भी अच्छी प्रेयर्स करनी है। नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आई नो बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन जैसे ही आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आए, आप तुरंत अवेयर रहिए कि आपके माइंड में वो नेगेटिव थॉट आया है, और आप उसके बदले 2-3 अच्छी अच्छी अफर्मेशंस दीजिए। ठीक है, यही वर्क करेगा। धीरे धीरे चेंज होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब स्पिरिचुअलिटी में इंसान आता है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना स्टार्ट करता है, मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी अब चीज़ें हो जाएं, जल्दी से हम पॉजिटिव हो जाएं, जल्दी से हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हो जाए। लेकिन क्योंकि हम नेगेटिविटी में बहुत टाइम तक वो फंसे होते हैं, तो चीज़ों से बाहर निकलने में भी टाइम लगता है। हाँ, तो पेशेंस के साथ आपको काम करना है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, उनके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लगता है जेमिनाई की यहाँ पे एनर्जी है, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग जेमिनाई हो, एक्वेरियस हो, स्कॉर्पियो। सो हाँ, यहाँ पे जो भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या फिर क्या रीज़न था, तो उसके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं, वो भी बहुत जल्द। ट्रस्ट रखना है। अगेन आई एम फीलिंग कि पेशेंस रखना है। जेमिनाई में थोड़ा सा पेशेंस कम होता है। आपको पेशेंस के साथ काम करना है, ट्रस्ट के साथ काम करना है, एंड बस जैसे आगे बढ़ते जाना है। ये मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 10 एंड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग और देखेंगे कि जो दिसंबर का मंथ है आप लोग के लिए कैसे रहने वाला है, कौन सी गुड न्यूज़ आप लोग के लिए आ रही हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ऑप्शन 2। ओके, बहुत कुछ चल रहा है आप लोग की लाइफ में गाइस। काफ़ी सारी चीज़ें इस टाइम पे चल रही हैं एक साथ। स्टक फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जैसे प्रेशर में हो। ऑप्शन 2, चैलेंजेस। कितने सारे यहाँ पे मैसेज आप लोग के लिए मिल रहे हैं मुझे। ओके, मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर ही आपको बताऊंगी। ऑप्शन 2, स्ट्रगल। एस ऑफ सॉर्ड्स। कोई डिसीजन लेने वाले हो आप आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी चीज़ से रिलेटेड। एस ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे नेगेटिविटी का कहते हैं ना, वार आपने वो जो झेला है पास्ट कुछ टाइम से आपके ऊपर, या फिर जैसे आपकी फैमिली में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मैं ऐसे देख रही हूँ कि चल रही हैं। सो सबसे पहली चीज़ तो ये जो दिसंबर का मंथ है, इसमें आप लोग कोई डिसीजन लेने वाले हो। जैसे कोई चीज़ स्टक थी ना, तो आप उसे और ज़्यादा स्टक नहीं छोड़ोगे, समय के भरोसे नहीं छोड़ोगे। जैसे कहते हैं ना, आर या फिर पार, एक इस टाइप का कोई डिसीजन आप लोग लेने वाले हो इस मंथ। 4 ऑफ पेंटिकल्स की, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एक साथ यहाँ पे एनर्जी है, तो फाइनेंशियली कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा है ज़रूर कि जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है। जो चीज़ें कुछ ऐसी ज़रूर हैं जो आपको प्रॉब्लम्स दे रही हैं। या तो आपका पैसा कहीं पे फंस गया है, किसी ने आपके साथ चीट किया है, किसी ने आपके साथ धोखा किया है, और जस्ट आप जैसे ना जस्टिस चाहते हो आपकी लाइफ में कि आपको वो इंसाफ मिले और चीज़ें फिर से बेहतर हों, पहले जैसी हों। आपकी स्ट्रॉन्ग विश है ये। आप मेहनत करने को तैयार हो, आप हार्ड वर्क करने को तैयार हो। लेकिन मैं बताती हूँ, सन। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो गुस्सा
थोड़ा-सा गुस्सा आपका रहेगा इस मंथ, थोड़ा-सा हो सकता है जैसे आप मूडी सा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी आपका बिहेवियर रहे, वो भी इस वजह से क्योंकि आप पास्ट कुछ टाइम से बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में फेस कर रहे हो। अब यहाँ पे क्योंकि सन का कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड आया है। पेंटिकल्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो आप लोग अर्थ साइन हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लीजिए, यहाँ पे दी टावर का कार्ड है। तो जैसे मैंने कहा चैलेंजेस हैं आप लोग के सामने आने वाले टाइम में। ऑफ कोर्स ये जो दिसंबर का मंथ है आप लोग के लिए चैलेंजेस भी लेके आएगा एज वेल एज, लेकिन यहाँ पे ना जैसे आप उन चैलेंजेस को पार करके, जैसे कहते हैं ना कि जैसे गेम में, जैसे कोई गेम खेलते हैं तो उसमें लेवल्स होते हैं, वैसे ही मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि सेम आपकी लाइफ में भी है कि थोड़े से चैलेंजेस हैं, लेकिन क्योंकि आपके सपने बहुत बड़े हैं, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, तो आप और ज़्यादा ना स्ट्रांग हो रहे हो वक्त के साथ। और दी सन और किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं ये दोनों, और एक साथ और आए हैं। तो यहाँ पे आपके जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है अभी तक जैसे भी रहा हो, हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि इम्प्रूव कर रहे हो आप। और क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स सन के साथ मैं फिर से यही बोल रही हूँ, तो ये बता रहा है कि आपकी जो भी विश है, कि आपकी विश है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे तो वो लगेगी। आपकी विश है कि आपकी अपना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है वो सॉल्व हो जाए तो वो भी सॉल्व होगा। आपकी विश है कि आपको एक अच्छा बड़ा बिजनेसमैन बनना है, अपना नाम कमाना है, वो भी यहाँ पे पूरा होगा। और कुछ लोग अगर जैसे यहाँ पे उनका ना किसी पर्सन से शादी से रिलेटेड ड्रीम है, और जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपको ऐसा है कि भाई मुझे शादी करनी है, मुझे इसी पर्सन से शादी करनी है, तो उसको लेके तो देखो प्रॉब्लम्स तो हैं यहाँ पे, जैसे कि या तो आपकी फैमिली या फिर उनकी फैमिली आपको कन्विंस करने में प्रॉब्लम आ रही है। चैलेंजेस तो यहाँ पे हैं, लेकिन ऐसा भी है कि आप जैसे मना लोगे। होता क्या है कि कभी कभी ना क्या होता है कि जैसे हमारी सोसाइटी है उसके अपने कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स किसी ने नहीं बनाए, सोसाइटी के लोगों ने ही बनाए, कहीं से लिख के नहीं आए। लेकिन अगर कोई उन रूल्स से हटके या फिर कुछ अलग हटके जब करने जाता है ना, तो 10 लोगों से रोकने पहले आ जाते हैं। 10 लोग नहीं चाहते, सब लोग यही चाहते हैं कि जैसे चलता आ रहा है सब कुछ वैसे ही रहे। चेंज को एक्सेप्ट करने में और बदलाव लाने में वक्त लगता है, टाइम लगता है। वही मैं आपकी लाइफ में भी देख रही हूँ कि यहाँ पे स्ट्रगल है, यहाँ पे चैलेंजेस हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रामा भी है, यहाँ पे अपने लिए वो स्टैंड लेना भी है। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने वालों में से नहीं हो। जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए ही चाहिए, हर हाल में आपको चाहिए, एंड आप वो पाकर भी रहोगे। ट्रांसफॉर्मेशन का ही यहाँ पे आप लोगों ने कार्ड चूज़ किया है, एंड ये जो कार्ड है ये यही बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग की लाइफ में है। और ये कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है कि एक बार वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो बस अब छुट्टी। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है, चेंज यहाँ पे बता रहा है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन आप रिपीटेडली आप लोग की लाइफ में देखोगे। चेंज आप लोग की लाइफ में देखोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने अपना कोई परसेप्शन बनाया कि ये काम करने से मुझे बेनिफिट हो रहा है, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि इस काम से भी बेटर कुछ और काम है, अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप वो चेंज करोगे, समय के साथ आप बदलाव करोगे। और क्योंकि इतने बदलाव आप अपनी लाइफ में लेके आओगे, तो थोड़े से जैसे आपके आसपास के जो लोग हैं हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करें, तो वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा है कि फेस करना पड़ेगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं होती है। अपने साथ साथ मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप लोग आपके जो भी एटमॉस्फेयर है उसमें भी बदलाव लेके आ रहे हो। तो थोड़ा सा वक्त यहाँ पे आपको ज़रूर लगेगा, थोड़ी सी मुश्किल भी है, लेकिन आई नो आप लोग अगेन की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। आपकी हेल्थ की बात करूँ तो आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। जस्ट एक मुझे यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे बस आपसे ये कहा जा रहा है कि जैसे अगर आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट्स होती हैं या फिर आपकी जैसे फाइट होती है, तो प्लीज़ सोच समझ के बोलें, क्योंकि कहते हैं ना कि एक बार जैसे मुंह से कोई भी निकला हुआ वर्ड होता है वो वापस नहीं लिया जा सकता। तो आप कभी खुद को प्रूफ करने में ऐसे मत करना कि आप सामने वाले को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दो। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ का आप लोग को यहाँ पे कहा जा रहा है कि ख्याल रखना। अपने लिए स्टैंड लेना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन कुछ ऐसा मत बोलना बस कि ना किसी और को हर्ट हो। ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। कुछ लोगों की अगर कोई विश थी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, कंसीविंग से रिलेटेड, अगर कुछ लोग यहाँ पे ट्राई करना चाहते थे या फिर तो मुझे यहाँ पे उसके भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, वो ये कि
आपको ना वो चीज़ें समझ में आने वाली हैं कि अच्छा, इतने ज़्यादा आपको आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्यों फेस करने पड़े, इतनी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्यों आई, क्योंकि आप लोगों को कुछ बड़ा करना है। और ये चैलेंजेस, ये जो भी सिचुएशन रही, ये इन्हीं की वजह से है ना, वो आप जैसे कहते हैं ना कि मिट्टी का जो घड़ा होता है वो धीरे धीरे पकता है, तो वैसे ही जस्ट आपको तैयार किया जा रहा था। एंड समय के साथ आपको आपके सारे जो भी मन में क्वेश्चंस हैं ना, उनके आंसर मिल जाएंगे, ट्रस्ट मी। तो अभी यहाँ पे कुछ और कार्ड से भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, अटैचमेंट। तो यहाँ पे नंबर 5 का कार्ड है अटैचमेंट के साथ। तो ये बता रहा है कि कुछ चीज़ों से अटैचमेंट तो आपको छोड़ना पड़ेगा। कुछ चीज़ें अटैचमेंट की वजह से नो आपकी ग्रोथ के आगे आती हैं। अटैचमेंट यहाँ पे ऐसा है कि छोड़ना पड़ेगा। ये जो अटैचमेंट है, कुछ लोगों से भी हो सकता है कि कुछ लोगों से अटैचमेंट हो, लेकिन उन लोगों से अटैचमेंट की वजह से कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ रुक रही है। तो एक चीज़ को जैसे यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा, नो ऐसी मैं यहाँ पे सिचुएशन देख रही हूँ। और खुश रहिए। ये इतना ग्रे, ये जो ग्रे क्लाउड्स है ना, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है कि खुश नहीं हो आप लोग फ़िलहाल आपकी लाइफ में। और क्वेश्चन बस ये करते हो कि कब तक ऐसे ही चलेगा, कब तक मैं स्ट्रगल करता रहूँगा, कब तक ये चीज़ें कब वो सुधरेंगी। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रस्ट में वो सुधरेंगी, चीज़ें सुधरेंगी आपकी लाइफ में। एंजल ऑफ बैलेंस, बैलेंस बनाने के लिए आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है, ख़ास तौर पे इमोशनली खुद को बैलेंस करके रहिए। इमोशनली बैलेंस आप लोग का नहीं हो पाता है। इमोशनली आप लोग बहुत जल्दी ड्रेन हो जाते हो। किसी से इमोशनली आप लोग अटैच हो जाते हो ना, तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप लोग के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो इमोशनली बैलेंस होना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके। कैरिंग कनेक्शन। तो यहाँ पे कैरिंग कनेक्शन का कार्ड है जो बता रहा है कि आपके रिश्ते जैसे और मजबूत होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि केवल लव लाइफ वाला आपका हस्बैंड वाइफ वाला, या फिर, लेकिन ओवरऑल अगर आपके फैमिली में भी है तो आपके पेरेंट्स के साथ, या फिर ऑफ कोर्स आपके लव वन के साथ, यहाँ पे आपके जो भी रिश्ते हैं उनको मैं स्ट्रांग होते हुए देख रही हूँ इस मंथ। ओके, सो अभी इस टेक्स्ट से भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, कम्युनिकेशन इज़ की। तो ये वाला जो कार्ड है ऑप्शन 1 में भी आया था कि अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करिए। एंड आपका थ्रोट चक्र जो है वो बैलेंस होना चाहिए। मुझे अभी यहाँ पे ये मैसेज मिला था आप लोगों के लिए, और मैंने कहा भी था कि खुद को प्रूव करना है, खुद को देखो प्रूव करना है, लेकिन किसी से लड़ाई से आपको प्रूव नहीं करना है। एक्शन आपको लेने हैं अच्छे। आपको जो खुद को प्रूव करना है ना, किसी और की नज़र में नहीं करना है। अगर किसी ने सोच लिया है, किसी ने ठान लिया है कि आपको गलत समझेंगे, तो वो आपको गलत ही समझेंगे। आप कुछ खुद को किस तरीके से बोलूँ, खुद के ऊपर काम करिए। दूसरी चीज़ कि किसी को हर्ट नहीं करना। अगेन आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि किसी को हर्ट नहीं करना। सोच समझ के 90 तुले आपके वर्ड्स होने चाहिए, आपके बात करने का तरीका होना चाहिए, कम्युनिकेशन, क्योंकि इस मंथ आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड इज ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ओके, सो कुछ यहाँ पे चीज़ें, ऑफ कोर्स यहाँ पे फायरी क्लाइमैक्स, ये थोड़ा सा ड्रामा भी है, थोड़ी सी सारी चीज़ें इस मंथ मुझे नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। लेकिन किसी चीज़ का जैसे क्लाइमैक्स कहते हैं ना कि ट्रांसफॉर्मेशन है, एंडिंग्स को भी बताता है, न्यू बिगनिंग्स को भी बताता है, तो वो न्यू बिगनिंग्स भी आप लोगों के लिए है। ट्रस्ट आपको रखना है, भरोसा आपको रखना है यूनिवर्स पे, भगवान जी पे, अपने खुद के ऊपर, खुद पे सेल्फ डाउट में आप लोग कभी कभी चले जाते हो, तो वो आपको नहीं रखना है। ठीक है, वन मोर कार्ड प्लीज़।
फॉर ऑप्शन 2, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है राइट नाउ आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको किस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पॉजिटिव थॉट से ज़्यादा आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। खुद को चेक करिए, ठीक है। आप चाहें तो आप राइटिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं कि बस कॉपी पेन ले लीजिए और जो भी चीज़ें आपके मन में जैसी भी आ रही हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लिखते जाइए ताकि आप खुद को वो रिफ्लेक्ट कर सको कि राइट नाउ आपके माइंड में चल क्या रहा है, किस टाइप की चीज़ें चल रही हैं। और अगर आपको कुछ चीज़ ऐसा लगता है कि आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, नहीं आपको ये थॉट रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तो इसको रिलीज़ करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी किस्मत में तो मुसीबतें ही लिखी हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं यहाँ पे जो ऐसा कहें। ऐसा फ्रेज़ अगर आप लोग आपकी लाइफ में रखोगे ना, तो आप मुसीबतों को ही अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, सभी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम सबके लिए कर रहा है। अब आप कॉन्शियसली उसे यूज़ करते हैं अच्छी चीज़ों के लिए, या फिर अनकॉन्शियसली आप लोग ऐसी बातों से वो नेगेटिविटी को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर लें एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3, तो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 12 और दी हेरोफेंट का आप लोगों ने कार्ड चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आप लोग की रीडिंग कि दिसंबर का मंथ आप लोग के लिए कैसा रहेगा, कौन सी गुड न्यूज़ आपके लिए हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए हैं और साथ में क्या गाइडेंस है। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 3, ओके, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, द फूल। ओके, मस्त मौला टाइप आप लोग इंसान हो। और थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा ही है कि इस मंथ में आपको देख रही हूँ कि अपने से मतलब रखना, अपने से काम रखना, अपने आप को खुश रखना, अपने बारे में सोचना, खुद को पैम्पर करना। और थोड़ा सा ऐसा है कि दुनियादारी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उस सबसे बेखबर। जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे मैं ऐसा देख रही हूँ कि इस मंथ आपका जो फोकस है वो अपने ऊपर आने वाला है। और यहाँ पे मैं आपको जैसे स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ कि स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में सोचना और यूट्यूब पे मेडिटेशन ट्राई करना, थोड़ा सा दुनियादारी से अलग। ऐसा ही यहाँ पे आपका इस मंथ का वो बेसिक मुझे वो नज़र आ रहा है। आपकी हेल्थ की बात करूँ तो इस मंथ मुझे हेल्थ आप लोग की अच्छी नज़र आ रही है। स्पेशली आप लोग काफ़ी ज़्यादा ना मन से खुश फील करोगे, मन से अच्छा फील करोगे। लेकिन कैरियर को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स हैं आपकी लाइफ में और चाहते हो आपकी वो चीज़ें हील हो जाएं। और मैं बताती हूँ, यहाँ पे कुछ कार्ड्स निकाल लूँ। ऑप्शन 3, द एम्परर। ओके, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइन है ये वाली जो भी पाइल है, जो भी लोगों ने चूज़ किया है। 9 ऑफ वांड्स, शैडो वर्क, मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। जैसे यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि लाइफ में आपकी सारी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है, बस एक ही सोल्यूशन है और वो है मेडिटेशन। तो दिसंबर मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जैसे मेडिटेशन तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन में नेक्स्ट लेवल जैसे आप ट्राई करने वाले हो, विपश्यना मेडिटेशन हो गया या फिर 7 चक्रा मेडिटेशन हो गया ना, वो डीप मेडिटेशन जहाँ पे काफ़ी टाइम आप मेडिटेशन को दे रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग के मेडिटेशन करने वाले हैं, ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ।
और वो विज़डम उन लोग के अंदर आ रही है ना, वो नॉलेज, वो ज्ञान मेडिटेशन के थ्रू आपके अंदर आ रहा है। हालाँकि वो जो भी ज्ञान है उसको आप एनकोड नहीं कर पा रहे हो ना, आप उसको डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे हो, आप एग्ज़ैक्टली उसे समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन एनर्जीज़ वो चीज़ें, वो मैं एनर्जी का फ़्लो आपके अंदर वो फ़्लो होते हुए मैं देख पा रही हूँ। एक चीज़ यहाँ पे ये है कि शैडो वर्क बहुत है। मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि करियर में आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगल फेस कर रहे हो, लेकिन फिर भी पॉजिटिव हो, ऐसा मैं देख रही हूँ। एक बात आपसे यहाँ पे ये कही जा रही है कि बजाय 10 चीज़ों में भटकने की, कि 10 चीज़ों में आप अपना वो समय वेस्ट कर रहे हो या फिर समय लगा रहे हो, आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो आपने इनिशियली प्लान सोचे थे कि मुझे ये काम है और मुझे इस तरीके से करना है, उसी पे फ़ोकस करें, बजाय कि आप 10 कामों पे फ़ोकस करें। एक काम को ही यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से आप ट्राई करिए, उसमें एफ़र्ट्स डालिए, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। द एम्परर की यहाँ पे एनर्जी है, जो बता रही है प्रैक्टिकल होने को, कि लाइफ़ में आप लोग, ये कार्ड मुझे यहाँ पे यही मैसेज दे रहा है कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच आप लोग इस मंथ से फॉलो करने वाले हो, चीज़ों को बहुत ही प्रैक्टिकली आप लोग डील करने वाले हो। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि पास्ट में आप लोग इमोशनल हों, लेकिन वो इमोशनल वाला वो वक्त जैसे चला गया, और अब भी है काम से काम पे वो मतलब रखना। आपके जो एक्सपीरियंस हैं आपकी लाइफ में वही आपके काम आने वाले हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं स्टिल कि आपको भटका रहे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में भी हो, क्योंकि होता ये है कि 10 लोग की बात सुनते हैं तो 10 लोग अपने अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं, और फिर होता ये है कि कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे अच्छा ये है कि मेडिटेशन करें, प्रेयर्स करें, एंड आपकी जो हायर सेल्फ, आपके जो स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करते हैं, उस चीज़ पे आप लोग चलें। मेडिटेशन करें और धीरे-धीरे सब कुछ हो जाएगा। जल्दीबाजी ना मचाएँ, क्योंकि हर चीज़ होने में ना वक़्त लगता है। ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। और ये दिसंबर का मंथ स्पिरिचुअली तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा साबित वो होने वाला है। लव लाइफ़ की मैं बात करूँ तो आप लोग जैसे बहुत ज़्यादा ऐसे हो यहाँ पे कि लव लाइफ़ की केयर नहीं कर रहे हो आप लोग जैसे कहते हैं ना कि अपनी दुनिया में मस्त हो इस टाइम पे। कुछ लोग अगर रिलेशनशिप में भी होंगे तो इस मंथ जैसे वो अकेला रहना हो सकता है थोड़ा-सा ज़्यादा प्रेफ़र करें, ज़्यादा पसंद करें, क्योंकि आपका एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया कि मुझे खुद को जानना है, मुझे अपने बारे में जानना है। ऐसी मैं यहाँ पे एनर्जीज़ देख रही हूँ। और करियर का भी ऐसा है कि मन से आप लोग खुश हो, ऐसा मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ। और जैसे आपने सारी प्रॉब्लम्स, आपकी जो भी चिंताएँ हैं, सब कुछ आपने ईश्वर पे छोड़ दिया है कि बस ईश्वर हैं, अब वो देख लेंगे, अब वो सँभाल लेंगे, मैंने तो उनको सरेंडर कर दिया। एंड ऑफ़ कोर्स यहाँ पे ऐसे ही होगा, आपने सरेंडर कर दिया है ना, तो आपको बहुत अच्छे-अच्छे वो रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे, आपकी ज़रूर सुनी जाएगी। बस कन्फ्यूज़ होना छोड़ दीजिए, भटकना छोड़ दीजिए, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड देखते हैं यहाँ पे कुछ और कार्ड से कि कैसा रहने वाला है। अपने आप ही आप लोग के लिए कार्ड्स आ रहे हैं, मैं अभी नहीं ले रही इससे। ऑप्शन 3, बहुत कुछ कहना चाहते हो आप लोग अपने मन की किसी से, कि जैसे कोई आपको सुनने वाला मिल जाए, और लेकिन आपको जैसे आपके टाइप के ना लोग नहीं मिलते हैं कि आप अपनी मन की बातें किसी से शेयर कर पाओ। सो जस्ट आप चाहो तो यहाँ पे शेयर कर सकते हो, बिकॉज़ ये भी एक फैमिली ही है। तो ऑफ कोर्स आप चाहो तो यहाँ पे नीचे कमेंट करके आपके मन में कोई थॉट्स हैं आप शेयर करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स कर सकते हो। मैं सारी कमेंट्स पढ़ती हूँ। हाँ, कभी-कभी रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे लिए टाइम की शॉर्टेज की वजह से, लेकिन मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। ओके, सो ऑप्शन 3, सेकंड चक्रा। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपका सेकंड चक्रा थोड़ा-सा वीक हो सकता है। कभी-कभी होता क्या है कि स्पिरिचुअलिटी में इंसान जाता है, तो कुछ चीज़ों से वो हेट करने लग जाता है।
हुँ, कुछ चीज़ों को लेके वो अपना नेगेटिव कॉन्सेप्ट, नेगेटिव माइंड बना लेते हैं। आप लोग समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। आपको एक्सेप्ट करना है चीज़ों को, इंटीमेसी को भी आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि दैट इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है? चॉइस आपकी है, आप इन्वॉल्व किस चीज़ में होना चाहते हो, आप किस चीज़ में नहीं होना चाहते हो। लेकिन किसी भी चीज़ को हेट नहीं करना है। एक्सेप्ट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, एक्सेप्टेंस वाले आपको बिहेवियर में रहना है और एक्सेप्ट करना है। साथ में ये जो चक्र होता है वो क्रिएटिविटी का है, कि खुद को क्रिएटिव बनाइए, क्रिएटिव चीज़ें करिए, चाहे आपको गाना गाना अच्छा लगता है आपको डांस करना अच्छा लगता है, आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है। लेकिन कुछ भी आपका काम करने का तरीका जो है वो क्रिएटिव होना चाहिए। ठीक है? चाहे आपको कुकिंग अच्छी लगती हो, कुछ भी। ठीक है? हॉस्टिलिटीज़, देखो, अकेले रहना ठीक है। लेकिन आप ना, जैसे आपके आस-पास भी कोई आना चाहता है तो आप खुद ही दूर भगा देते हो। थोड़े से रूड हो जाते हो, हाँ। तो ऐसा नहीं आपको करना है। ऑफ़ कोर्स अपने लिए स्टैंड लेना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा-सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। कभी-कभी क्या होता है कि मेडिटेशन करते हैं, हमारी जो शैडो साइड्स होती हैं वो हमारे सामने आने लगती है। किसी को फ़ियर ज़्यादा लगता है, चीज़ों से डर ज़्यादा लगता है, तो वो डर उसके सामने आने लगता है ताकि वो उस चीज़ से ओवरकम कर पाए। ऐसे ही जैसे आप लोगों ने ये चीज़ को महसूस किया होगा कि पहले आपके अंदर गुस्सा कम होगा, लेकिन अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है स्पिरिचुअली अलाइन हो, तो कुछ टाइम से आपको गुस्सा ज़्यादा आने लगा है। वेट, ओके, सो वैसे ही हो सकता है जैसे आपको गुस्सा कुछ टाइम से ज़्यादा आ रहा हो। सॉरी गाइस, थोड़ा-सा पॉज़ किया था वीडियो। तो अब इसका मतलब ये है कि आपको उस चीज़ पे काम करना है और अपने गुस्से में बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ वेस्ट होती हैं। ट्रस्ट मी गाइस, गुस्सा करने से, रोने से, परेशान होने से, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक है? अपने आप के ऊपर थोड़ा-सा खुद को सँभालना है। और देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 3, हीलर ऑफ द एजेस। मैं इतनी देर से स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ, तो इस कार्ड के बिना ये रीडिंग अधूरी रहती। एंड यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आप लोग के लिए आ गया है। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलर्स हो सकते हैं, हीलिंग फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं। आपको जस्ट मोटिवेट किया जा रहा है कि जो भी कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, उसे करते रहो, भरोसा रखो। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, तो आपको जस्ट मोटिवेट किया जा रहा है कि करो। आपकी आपकी सोल आपको कह रही है कि आपको मेडिटेशन करना है, आपको हीलिंग करनी है, तो आपको करनी चाहिए। ये आपके लिए यहाँ पे मैसेज है। और अभी हम यहाँ से भी देख लेते हैं कि आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 3, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो यहाँ पे किसी चीज़ के कंक्लूजन्स आपको मिलने वाले हैं कि क्यों हुआ था, किस रीज़न से हुआ था, वो सारी चीज़ें हैं। एंड ऑफ कोर्स जैसे कितने सारे शेड हैं यहाँ पे मून में, तो जैसे कहा जा रहा है कि ज़िंदगी के हर रंग को, हर रूप को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है। और कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। फुल मून इक्लिप्स, चेंजेस हैं यहाँ पे, चेंजेस हैं। और कंटिन्यूसली आपसे कहा जा रहा है कि चेंजेस को एक्सेप्ट करिए। आप लोग के लिए इतने कार्ड कर रहे हैं। ओके, ऑप्शन 2, कम्युनिकेशन इज की। ये वाला कार्ड ऑप्शन 1 में भी था, ऑप्शन 2 में भी था, एंड आप लोग के लिए भी आ गया। आई थिंक दिसंबर मंथ में सबके लिए कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, अपने थ्रोट चक्रा पे ध्यान दीजिए, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं या फिर कुछ भी बात है ना, तो अपने कम्युनिकेशन से आप काम कर सकते हैं।
देखो, किसी से आप बात कर रहे हो तो अपनी बात समझाने के 2 तरीके होते हैं कि आप समझदारी से, लॉजिकली वर्ड्स का यूज़ करके आप समझाओ या फिर सामने वाले को आप फाइट करके, लड़-झगड़ के समझाओ। चॉइस इज़ योर्स। तो अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करने के लिए आपसे कहा जा रहा है, उनको और इम्प्रूव करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। ओके? सरेंडर टू द डिवाइन। ये तो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन अब ये कार्ड आया है, तो यहाँ पे एक जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कह तो दिया है कि हमने डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है, लेकिन कंप्लीटली कर नहीं पा रहे हैं। स्टिल अपनी लाइफ को लेके परेशान होते हैं, दुखी होते हैं कि कहाँ जा रही है हमारी लाइफ, किस डायरेक्शन में हमारी लाइफ जा रही है। नो, कुछ ऐसी चीज़ें आपको परेशान करती हैं, आपके मन में आती हैं। तो आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब सरेंडर कर दिया है, अपनी फ़िक्र, अपनी जो भी परेशानियाँ हैं, जब अपने ईश्वर पे छोड़ ही दी हैं, तो फिर क्यों आप फिर क्यों आप फ़िक्र कर रहे हो? ईश्वर हैं आपकी फ़िक्र करने के लिए, वो सोच रहे हैं आपके बारे में, आप बस ट्रस्ट रखिए। हाँ, देखो, एक्शन ज़रूर लेने होते हैं हमें, सही एक्शंस आपको लेने होंगे, बाकी तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल अगर आप लोग नहीं हो तो। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।